दिल ते तेरा नाम कुड़े। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are good at your homes. So in this video I'll discuss the interview question with you all about the retail interview questions, aviation interview questions and airport. If you are just going to airport interview, so please watch this video. Interview के भी question answer discuss करूँगी. In this video I'll tell you about most important and latest इंटरव्यू क्वेश्चंस, और ये लेटेस्ट है, ये 2026 के हैं और इस ऑन माई एक्सपीरियंस है। जो जो मुझे क्वेश्चन आंसर पुट करे गए थे के साथ वही क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो इसमें आपको बताना है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपनी दी हुई है, तो आप प्लीज़ उसको जाके वॉच करना। उसके अंदर एविएशन के इंट्रोडक्शन दिया है, रिटेल के एग्जीक्यूटिव के इंट्रोडक्शन दिया है, वो आप देख सकते हो। जो एयरपोर्ट पे भी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसको भी मैंने इंट्रोडक्शन एंड विद डेमो दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको कोई भी वीडियोज़ बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, तो आप उसको देखिएगा एंड 1 मिनट में गारंटी है कि आप वो इंट्रोडक्शन अपना रेडी कर लेंगे। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ्स। सो सेकेंड इज़ टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ सकते हैं वो, और पूछेंगे ही। आपको उसमें बताना है कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के आप बारे में बता सकते हो कि मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये जॉब करते हैं। इस सब के बारे में आपको बताना है कि वो बहुत डेडिकेटिंग है, मैं अपने फैमिली को लेकर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप अपने फैमिली और मदर के बारे में बता सकते हैं ये सब कुछ, अपना फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, आप क्रिश्चियन हैं, आप कहाँ रहते हो, ये सब कुछ। फैमिली बैकग्राउंड का आंसर इतना लंबा ना हो, आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मेन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, या ये भी पूछ सकते हैं आपकी पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो आपको इसमें ना तो ज़्यादा लंबा देना है क्वेश्चन का आंसर, ना ज़्यादा छोटा देना है। आपको जस्ट मेन देना है। आई कैन लर्न द थिंग्स ईजिली, आई एम अ हार्ड वर्कर, इफ़ आई कमिटेड टू माई सेल्फ आई नेवर गिव अप, ये दे सकते हैं। इसमें आपकी स्ट्रेंथ आराम से बहुत ही जो आपका ये प्लस पॉइंट भी बता रही है आपकी कि मैं वर्क करती हूँ, तो मैं नेवर कमिटेड टू माई सेल्फ, ये भी बता सकते हो। माई स्ट्रेंथ आर, एंड अब वो भी बता सकते हो माई स्ट्रेंथ आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई एम वेरी पॉजिटिव। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। बट जो मैंने इनमें से आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या बोलना है। मैं स्क्रीन पे भी आपके साथ लगाती जाऊँगी ये आंसर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर योर वीकनेस। ठीक है, आपको अपना वीकनेस वो पूछेंगे कि आपका वीकनेस क्या है। आपको अपने दिमाग से आंसर देना है, ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो। लाइक आप ऐसी वीकनेस बता दो जिससे उनको लगा कि ये तो ऐसे हैं, ठीक है, ये इसकी तो वीकनेस ये है। वो तो जानबूझ के आपकी वीकनेस पूछेंगे, बट आपको कुछ अलग सी बतानी है जो प्लस पॉइंट आपका बने। को आप ये बोल सकते हो, आई डोंट फील कंफर्टेबल अंटिल आई फिनिश माई वर्क इन गिवन टाइम। आप ये बोल सकते हो। ये देखो प्लस पॉइंट बन गया कि आप जब आपको कोई कंपनी काम दे रही है, ठीक है, आप उसको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप फील कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे इन द गिवन टाइम। तो कितना अलग सी एक वीकनेस हो जाती है कि मतलब वो भी बोलेंगे कि अच्छा आपने वो भी बोलेंगे कि आपने इतना गुड आंसर दिया है अपने माइंड से। तो इसमें ये भी नहीं है कि आप कोई रट्टा लगा के आओ या कुछ, ऐसा भी नहीं दिख रहा है कुछ। तो आप ये आपके जो क्वेश्चन के आंसर है बहुत यूनिक वे में दे रहे हो, आप वो आपको देखेंगे एंड आपको ऑब्जर्व करेंगे। आप इसमें ये भी बोल सकते हैं आई एम वेरी फूडी एंड आई एम अ वेरी बिग मूवी बफ, ये भी बोल सकते हो आप। बट इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, उसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कौन सी आपको मूवी बहुत पसंद है, और आपको कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है उसमें से। आपको जो आप फूड बोलोगे तो आपको कौन सा पसंद है, उसमें रेसिपी वगैरह भी पूछ लेते हैं। या आपको कौन से एक्ट्रेस या एक्टर पसंद है, उसमें क्वेश्चन आपको पुट करते जाते हैं। बट इससे पहले जो मैंने आपको बोला था कंफर्टेबल वाला, जब तक मैं फिनिश नहीं कर सकती वर्क तब तक मैं कंफर्टेबल नहीं फील करूँगी, तो आप वो बोल सकते हैं, बेटर है। व्हाट इज़ ए एम इन लाइफ। तो आपको इसका आंसर देना है आपका एम क्या है आपकी लाइफ के अंदर। ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेंगे, तो आपका इसको आंसर देना है बहुत ही स्मॉल लाइन में। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ एंड मेक माई फैमिली प्राउड ऑफ मी। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है, एक सिंपल सा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ। आपका गोल क्या है लाइफ के अंदर, आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। तो उसमें आपको लिख करना है माई करंट गोल इज़ टू गेट प्लेस इन अ रेप्यूटेड कंपनी और या ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स एंड सेटल डाउन द न्यू वर्क एनवायरनमेंट, सेल्फ ग्रोइंग एंड सिक्योरिंग अ सीनियर पोजिशन इन अपकमिंग ईयर्स। आप ये बोल सकते हैं उस कंपनी के बारे में।
एंड ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ इसके अंदर एविएशन के भी क्वेश्चन आंसर है और उनके भी क्वेश्चन आंसर इसी से मैच करते हैं जो रिटेल में भी जाते हैं। अगर आप कोई सिंपल जॉब स्टोर वगैरह में या ऐसे कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो रिटेल का, तो ये उसके लिए भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। और अगर आप कोई एयरपोर्ट पे जॉब जा रहे हो तो उसमें रिटेल्स की बहुत सारी कंपनीज वगैरह आती है जहाँ आप जॉब करने जा रहे हो, तो उसके लिए भी क्वेश्चन आंसर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर विच पोजीशन हैव यू कम। तो आपको बोलना है आई हैव कम फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हो और एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ज़रूर पूछेंगे क्योंकि आप रिटेल के इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो तो ये आपसे पूछेंगे कि उसका मतलब रिटेल का मतलब क्या। आप रिटेल की इंटरव्यू के लिए आए तो रिटेल का क्या मतलब है, उसका मीनिंग बताओ। सो व्हाट डू यू नो अबाउट रिटेल। तो रिटेल इज़ द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। रिटेल प्रोवाइड स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ गुड्स एंड डायरेक्टली टू कस्टमर्स। आपको ये आंसर देना है, बड़ा नहीं रखा है, ये बस छोटा सा रखा है, ये बहुत ही मेन है एंड आप आराम से इसको बोल सकते हैं। और उनसे जो इम्पोर्टेंट बात ही है रिटेल की वही सब मैंने इसमें लिख दी है। तो इन्हें एविएशन और या कस्टमर सर्विस का कोर्स का करा है एंड उसके बाद वो रिटेल के अंदर जा रहा है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए है। What have you learned in aviation course and your customer service course? आपने क्या लर्न करा है अभी तक। आप एविएशन के अंदर थे और कस्टमर सर्विस कोर्स के अंदर थे, तो आपने क्या लर्न करा है। तो आपको इसका आंसर देना आई हैव अ ग्रेट टाइम डूइंग दिस कोर्स। आई हैव लर्नड अबाउट कस्टमर सर्विस, हाउ टू हैंडल कस्टमर्स क्वायरीज एंड डील विद देयर इश्यूज़। ये आपको इसका आंसर देना है। सो इसमें रिटेल में भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर सर्विस। आप आए हो तो आपको रिटेल का मतलब तो पता होना चाहिए एंड अब आपको जो कस्टमर है उसका भी तो पता होना चाहिए ना। तो कस्टमर सर्विस क्या है, तो आपको इसका भी जवाब देना। मैं आपको छोटा सा आंसर बता देती हूँ, आप ये बोल सकते हैं कस्टमर सर्विस इज़ अ सपोर्ट यू ऑफर योर कस्टमर बिफोर एंड आफ्टर बाय यूज़ योर सर्विसेज। Offering amazing customer service is important and want to retain us and grow your business। आप ये बोल सकते हैं इसका आंसर। अब जो एविएशन और कस्टमर सर्विस करके आए हैं कोर्स पर वो रिटेल के अंदर जा रहे हैं, तो उसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, कस्टमर सर्विस कोर्स किया है एंड उसके बाद आप रिटेल के अंदर जा रहे हो, जॉब्स दे रहे हो या एयरपोर्ट के अंदर जॉब्स दे रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो वो पूछेंगे आपसे कि आप क्यों, जब आपने कोर्स किया हुआ है, सब किया हुआ है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे, आप रिटेल के अंदर क्यों आ रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। इसका क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेंगे यू हैव डन एविएशन एंड कस्टमर सर्विस कोर्स, डू यू वांट टू जॉइन रिटेल, यू वांट टू वर्क विद अस। इसको आंसर देना फर्स्टली आई हैव डन दिस कोर्स फॉर ग्राउंड सर्विसेज ओनली एंड सेकेंडली रिटेल इज़ द वन ऑफ द बूमिंग प्लेटफॉर्म और सेक्टर भी बोल सकते हो एंड टू सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद अ सच रिनाउड कंपनी लाइक योर्स। आप उनका से बोल सकते हो लाइक योर्स, आपकी कंपनी के साथ मैं ग्रो करना चाहता हूँ, आप ये बोल सकते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन रिटेल, आप रिटेल के अंदर ही क्यों वर्क करना चाहते हो, ये भी बहुत मेन है। आप रिटेल इज़ वन ऑफ द बूमिंग सेक्टर्स एंड आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद द कंपनी, ग्रोइंग विद इट, ये बोल सकते हैं आप। दिस क्वेश्चन इज़ यू सीम टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, वाई डोंट यू गो फॉर कैबिन क्रू। मेन क्वेश्चन आपके लिए कि आपने, अगर आपकी गुड पर्सनालिटी है, अगर आपने फ्लाई इन कैबिन क्रू का कोर्स किया तो आप उसके लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप रिटेल के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। पहले बोलना है थैंक यू मैम एंड जो भी सर होंगे या मैम या सर, थैंक यू मैम सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, बट आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन फ्लाइंग, नाइदर आई एम एलिजिबल फॉर फ्लाइंग। What are the sales or sales profile? For sale is the process of selling of products. It involves understanding what the customer needs, showing them your product, helping them to make a purchase. अब आपको वो पूछेंगे कि सेल्स क्या होता है, क्योंकि आप रिटेल में जाओगे तो रिटेल में तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें सेल करनी होती है, तो आपको पूछेंगे कि कैसे होता है, तो आपको यही बोलना है कि मेक देम अ परचेज़, आपको ये परचेज़ उनको करना होता है और मेक देम टू परचेज़ द आइटम। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ सेल एग्जीक्यूटिव और सेल रिप्रेजेंटेटिव। जो सेलर है उसकी क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं सारे जो आपको क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ बहुत ही मेन है एंड आपको पक्का ही पूछेंगे। इज़ वेलकम एंड ग्रीट द कस्टमर्स, आपको वेलकम करना है कस्टमर्स को। आस्क दैम व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, अबाउट इट्स बेनिफिट्स एंड ड्यूरेबिलिटी।
इसके बेनिफिट्स आपको बताने हैं या ड्यूरेबिलिटी बतानी है इसकी, ट्राई टू कन्विंस करना उनको कि वो परचेज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। गिव डिस्काउंट इफ़ एप्लीकेबल, डिस्काउंट देना है अगर एप्लीकेबल हो। एंड द लास्ट इज़ मेंटेन द स्टोर वेल, आपको मेंटेन करके रखना स्टोर क्लीन रखना। मेन क्वेश्चन है ऑन द स्केल ऑफ 0.5 यू आर, आपको 0 से 5 के बीच के अंदर अपने आप को रेट देना है वहाँ पर। अब आपके अकॉर्डिंगली आप क्या रेट दोगे, अगर आप कन्विंसिंग में आप कितने माहिर हो वो आपको रेट देना है। इसमें आप 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, आप 5 दे सकते हो। आप कितना कन्विंसिंग के अंदर आप कितना कन्विंस किसी कस्टमर को कर सकते हैं वो परचेज़ करने में, ये आपसे करवाएंगे। इट्स मी टू बाय दिस पेन, और डायरी भी बोल सकते हैं, बॉटल भी बोल सकते हैं वो, और वास भी बोल सकते हैं, और बैग भी, कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो चीज़ मेन है जो मैंने आपको बताई है, इनमें से तो वो पूछ ही सकते हैं। तो आपको चीज़ ले लो और उस पर आप ट्राई करके देखो, भी आपको बोलना पड़ेगा, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करो। सपोज करो आपको वो पेन का बोल दें, तो पेन का आप क्या बोलोगे। पेन में आप बोल सकते हो देयर आर सो मेनी डिफरेंट कलर इन पेन, ठीक है। आप ये आप सुपर क्वालिटी ये बोल सकते हो पेन, आप ये बोल सकते हो द पेन हैव सो मच स्ट्रॉन्ग इन क्वालिटी, सारे कलर आ सकते हैं, ये आप बोल सकते हो। सो मैनी कलर्स आर अवेलेबल इन दिस पेन, ये बोल सकते हो। आपको बताएंगे कि इसके बारे में बताओ, तो आपको उसके बारे में फटाफट सब उसको चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करके आपको फटाफट लाइन बोलनी है इंग्लिश में। कितने लॉन्ग काम कर सकते हो हमारी कंपनी के साथ। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, विल वर्क एज लॉन्ग एज माई प्रेजेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर कंपनी। आपको ये बोलना है। वॉट डू यू सी योर सेल्फ एज 5-10 ईयर्स, आप कहाँ अपनी पोजीशन देखने चाहोगे 5-10 ईयर्स के बाद, अगर आप हमारी जॉब करते हो हमारी कंपनी के अंदर। ईयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी to hold good position. So professionally, years I want to see myself in your company position. Where can I lead team and contribute significantly to company's growth. आप ये चीज़ बोल सकते हैं। Yes, why should we hire you? हमें क्यों हायर करना चाहिए आपको, आप में ऐसा क्या है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। को आई बिलीव दैट आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस पोजीशन एंड आई एम अ फास्ट लर्नर, आप ये बोल सकते हैं। पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, पहले आपको आंसर देना है जब आपको उस कंपनी का नेम आपको बोलना है, नेम ऑफ द कंपनी। आप इसके बाद आपको बोलना है इट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल एंड रनिंग ब्रांड, it shall be a great privilege to me have a fruitful career with a reputed organization with a company like yours and an opportunity. I look forward to give my best. आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे देना है। आर यू कम्फर्टेबल विद द शिफ्ट, अगर आपकी डे हो रही है, आपको नाइट हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको ऐसे ये नहीं बोलना कि नो, बिल्कुल नो नहीं बोलना। अगर आपको टाइम वगैरह का इशू आ रहा है आप उसको बाद में रिजॉल्व कर सकते हैं, बट अभी आपको बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बोलनी है कि नहीं मुझे शिफ्ट नहीं ये सही लग रही है, मुझे ये शिफ्ट नहीं मुझे लेनी है, मुझे ये टाइम चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं आपको बोलना। आपको बोलना है येस मैम सर, कोई भी हो मैम, यस मैम सर आई एम कम्फर्टेबल विद। हाउ वुड यू कम्युनिकेट होम टू एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं, या स्टोर भी बोल सकते हैं, स्टोर भी बोल सकते हैं ऑन द डेली बेसिस। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने होम से यहाँ पर जो लोकेशन है आपकी जॉब की, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो आई कम्युनिकेट बाय मेट्रो। बट ये है अगर दूर है तो आप बस वगैरह प्लीज़ मत बोलना, आप बोल सकते हो मेट्रो में, ठीक है, क्योंकि वो उनको फिर लगेगा कि हाँ ये दूर है हमें इतना लेट हो गया वगैरह, तो आपको ऐसा ना नहीं बोलना कि आपको शो ही नहीं करना कि आप बहुत दूर से आ रहे हैं। आप सिर्फ बोल सकते हो कि मैं मेट्रो से आसानी से आ सकता हूँ, अगर आपसे पूछे तो। वी हैव क्वेश्चंस फॉर अस, आपकी कोई क्वेश्चन है, अच्छा आपसे पूछ सकता है कि आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पूछने तो आप नहीं पूछना, बट अगर आपको पूछने हैं तो आप ये बोल सकते हैं व्हाट आर द कंपनी गोल्स इन अपकमिंग ईयर्स, आप ये बोल सकते हैं। फिर वो आपको बताएंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल फॉर यू ऑल गाइस। अभी वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई है कैबिन क्रू के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाइए और देख सकते हो वॉचिंग दिस वीडियो।